मैं डॉक्टर नवीन कुमार नविता क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो एक ऐसे व्यक्तित्व को लेकर डिस्कशन करने जा रहे हैं जो काफ़ी सुर्खियों में है और देखा जाए पिछले कुछ महीनों से बहुत ही नॉर्मल पृष्ठभूमि से एक आने वाले इंसान और आने वाला बहुत ही कम उम्र का जो कैंडिडेट है वो काफ़ी चर्चा में इसलिए है, या हम ये कह सकते हैं कि जो चर्चाएं उन पे बनी हुई हैं वो कहीं ना कहीं उनकी मेहनत का ही एक फल है। अगर कोई भी इंसान वो किसी भी तरीके से मेहनत करता है तो वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो काम आती है। आज का जो हम देखें वो सोशल युग है, सोशल जो मीडिया है, सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। हर एक आदमी की कहें या कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहा है और कभी ना कभी वो वायरल हो जाता है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से। अब मैं बात करता हूँ, जो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं एकदम से सही है, ये है अंकित भैयापुरिया। आप जब अंकित भैयापुरिया पे सर्च करेंगे, यूट्यूब चैनल पे सर्च करें या आप फेसबुक पे सर्च करें, तो आपको अंकित भैयापुरिया की जो भी लाइफ स्टोरी है या उनसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आपको वहाँ पे दिखाई देगी। और आप उनके जो फॉलोवर हैं और कुछ दिनों से जो भी उनकी वीडियो वायरल हो रही हैं और वो चर्चाओं में ज़्यादा रहते हैं और आप उसको चेक कर सकते हैं। मेरा जो आज का डिस्कशन है ये नहीं है कि अंकित भैयापुरिया जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी के साथ क्यों हैं, कैसे हैं, क्या रीज़न है। देखिए, हर एक पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, वो अपनी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग काम करती है। तो हमारा कोई भी इस तरीके का सवालिया निशान हम नहीं उठा सकते कि पार्टी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, क्योंकि हमारा जो देश है वो क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन वर्ल्ड। ठीक है, ऊपर से हम अगर देखा जाए भारत पहली पोजीशन पे है मोस्ट पॉपुलस कंट्री में, चाइना को भी सरपास कर चुका है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ देखी जाए, हम जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को टच करने की जो हमारे प्रधानमंत्री ने बात की थी, हो सकता है वो हम कुछ टाइम उसको भी टच कर ले और बहुत बड़ी हम बोल सकते हैं लार्जेस्ट इकोनॉमी भी वर्ल्ड में हम एक कतार में खड़े हैं। देखिए, इतनी बड़ी या हम बोले कि इतनी पॉपुलस कंट्री है जहाँ की जो जनसंख्या है लगभग 140 करोड़ 145 करोड़ के बीच में है। तो आप सोच सकते हैं उनमें से एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करना कोई आसान चीज़ तो नहीं है। ऐसे इस देश में बहुत सारे अंकित भैयापुरिया होंगे जो अपने लेवल पे बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत की जो मेहनत है वो बहुत डिफरेंट फील्ड में है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि एक ही कैंडिडेट को, ये अंकित भैयापुरिया को सिलेक्ट किया गया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको बुलाया? देखिए, इसके पीछे क्या चीज़ है। जब कोई पार्टी इस तरीके के काम करती है तो डेफिनेटली वो जनता में कोई मैसेज देना चाहती है। उससे पहले जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके के जो काम करती है, लोगों को पार्टी तक पहुंचाने का काम करती है या उनको पार्टी तक या पार्टी के जो पार्टी है उनको बताती है, पार्टी को बताती है कि ये कैंडिडेट है जो काफ़ी फेमस है, काफ़ी चर्चा में है कुछ पिछले दिनों से। तो इसी तरीके से एक पर्सनालिटी ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो स्पेशल पर्सनालिटी हैं और न्यू कॉमरेड हैं या यंग हैं या यूथ कैंडिडेट हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाती है। कहीं भी कभी भी उन्होंने कैसी भी तरीके की फील्ड में काम किया है। और ये तो बात है हमारी हेल्थ से रिलेटेड। अब हम बात करें बीजेपी गवर्नमेंट की। बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है, स्वच्छ भारत है, आपका हेल्थ इनिशिएटिव है और बहुत सारे ऐसी इश्यूज हैं जिन पे वो काम कर रही है। तो अंकित भैयापुरिया जो हैं वो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट, जो कि हरियाणा के गांव, एक हरियाणा से सटा हुआ हरियाणा में जो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में या हम सोनीपत सिटी की बात करें तो सोनीपत सिटी से सटा हुआ गांव है भैयापुरिया। अब बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि, हम कहें बहुत ही छोटे या हम कह सकते हैं कि गांव से जिसकी जनसंख्या भी बहुत कम होगी। अब हम इन चीज़ों पे ना जाके हम बात करें कि प्रधानमंत्री मोदी ने डायरेक्टली अंकित भैया को बुलाया है या उनकी डायरेक्ट इंटरेक्शन हुई है या कोई ऐसा कोई बीच में है या मीडिएटर है जो ये काम कर रहा है। देखिए, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे जो यंग कैंडिडेट हैं जो काम कर रहे हैं किसी न किसी फील्ड में।
तो जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो पर्सनैलिटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में है या किसी भी तरीके से देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं या लोगों में अच्छा मैसेज फैलाते हैं या कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक अच्छी भावना, ताकि लोग ज़िंदगी को जीने की जो भी उनकी आशा है वो बनी रहे और उसको अच्छी तरीके से जिएं। तो अंकित भैयापुरिया ने जो भी एक 75 डेज़ का एक टारगेट रखा था, वो उसको पूरा करते हुए वो वायरल होना स्टार्ट हो गई। अब उस ऑर्गेनाइजेशन ने, वो जैसे ही सोशल मीडिया पे ये चीज़ें फैलती हैं तो ऑर्गेनाइजेशन इन एरिया में काम करती हैं, हर एक स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो वो उनको मैसेज पहुंचाते हैं। जो नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है वो फिर लोगों को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। जो भी सेंटर में गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट है, मैं किसी भी गवर्नमेंट ये ना कहूँ बीजेपी या कांग्रेस, कोई भी गवर्नमेंट अगर आती है तो इस तरीके से वो काम करती हैं। लेकिन सोशल मीडिया का अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा जो प्रचार और प्रसार है वो लगभग 2000 ये मान के चले 10 के बाद ही हुआ है। ज़्यादा स्पीड में अगर देखा जाए तो वो कोरोना काल में हुआ है। कोरोना काल में क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा स्पीड में क्या हुआ, आपका ये सोशल मीडिया फैला है। तो सोशल मीडिया का जो रोल है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, क्योंकि सोशल मीडिया से ही अंकित भैयापुरिया जो हैं, एक नॉर्मल पृष्ठभूमि के जो हम बोल सकते हैं इंसान हैं, वो एक चर्चा में आए। और रेगुलर क्या है, अंकित भैयापुरिया को मोदी जी ने बुलाया, ठीक है, 2 अक्टूबर को उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन हुई। अब देखिए मोदी जी इस पिक्चर में आप कहेंगे ये क्या है। हम हर एक जो भी है जो मीडिया में, सोशल मीडिया में है, वो हम देखते हैं कि 56 इंच का सीना है मोदी जी का। अब मोदी जी अंकित भैयापुरिया जो हैं उनमें क्या है, कहीं ना कहीं ये झांक रहे हैं या देख रहे हैं कि हाँ ये उम्मीदवार जो है, क्या ये 56 इंच का सीना है इनका, क्योंकि हरियाणा वो भी डिस्ट्रिक्ट सोनीपत से ये बिलोंग करते हैं। आने वाले टाइम में ये भी हो सकता है ये जो अंकित भैयापुरिया जो हेल्थ ये बोले कि हम एक तरह के एम्बेसडर हो गए हैं या हेल्थ के अच्छे इनिशिएटिव लें ताकि लोग इस प्रमोट हों, तो ये इनिशिएटिव लेते हैं, अच्छी डाइट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो मोदी जी जो इनको देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि हाँ ये कैंडिडेट हो सकता है 56 इंच का सीना इनका हो। लेकिन वो 56 इंच का सीना अब एक नॉर्मल पृष्ठभूमि का जो इंसान है उसको कैसे बनाना है, वो तो एक पार्टी की आइडियोलॉजी ही आप जान सकते हैं वो क्या कर सकते हैं। क्योंकि वो अगर कोई भी पार्टी है वो इंसान को ग्राउंड लेवल से बहुत ऊंचे लेवल पे लेके भी जा सकती है और ऊंचे लेवल से सीधा ग्राउंड लेवल पे लेके भी आ सकती है। अब जहाँ तक मेरा एनालिसिस है, मुझे ऐसा लगता है कि बार बार अंकित भैयापुरिया जो हैं, आप देखें जो पोस्ट हर डेली उसमें डालते हैं अंकित भैयापुरिया, उसमें आप देखेंगे वो किसी न किसी मिनिस्टर से मिल रहे हैं। अभी अनुराग ठाकुर जी से मिल रहे हैं। अनुराग ठाकुर जी से जब वो मिले तो उन्होंने क्या, अपनी पोस्ट तुरंत वायरल की। जब पोस्ट वायरल की तो देखा गया कि आप देखिए, जब कोई भी आदमी अगर किसी भी मंत्री से या किसी भी तरीके से हायर ऑफिसर से मिलते हैं या हायर लेवल की जो अथॉरिटी है उनसे मिलते हैं, तो डेफिनेटली वो मैसेज कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी जाता है और नेगेटिव भी जाता है। पॉजिटिव वे में देखा जाए तो एक पर्सनैलिटी आप देखें हरियाणा में सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में वो उभर के आ रही है, और जो ये गवर्नमेंट है ये यंग को क्या प्रमोट कर रही है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में, मेरा जो एनालिसिस है, मेरा पर्सनल एनालिसिस है, मैं एक सिफोलॉजिस्ट की तरह काम कर रहा हूँ, क्योंकि एक सिफोलॉजिस्ट ही जो लोगों की भावनाएं हैं या उनसे जुड़े हुए विचार हैं उन पे विचार विमर्श करके ही कुछ अपना आकलन निकाल के बता सकता है कि होने वाले टाइम में ये हो सकता है। तो अंकित भैयापुरिया जी को बहुत बड़ा आप ये बोल सकते हैं कि स्टार प्रचारक जो है हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट आने वाले टाइम में उतार सकती है। अगर ये ऐसे उतारती है तो यूथ के लिए एक मैसेज भी है, अच्छा मैसेज है। क्या मैसेज है, देखिए अच्छा मैसेज ये है कि आप अच्छे काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो रिज़ल्ट होगा वो अच्छा होगा और आपकी जो भी इमेज है वो अच्छी बनेगी और आने वाले टाइम में आपकी जो डेवलपमेंट होगी बहुत ज़्यादा होगी। अब जो एक नॉर्मल पृष्ठभूमि का इंसान है जो चारपाई पे बैठ के खाना खाना या नॉर्मल दही लस्सी दूध घी पनीर इन तरीके की वीडियो दिखाना लोगों को और फिर वो वायरल हो जाना, ठीक है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो मेरा जो मानना है बीइंग ए सिफोलॉजिस्ट, आने वाले टाइम में अंकित भैयापुरिया जी का जो भी आप भविष्य कहें या उनका जो सितारा है वो बहुत ही चमकने वाला है। क्योंकि आप देखें अब अंकित भैयापुरिया जी हरियाणा में हैं, मैं हरियाणा स्टेट से बिलोंग करता हूं, तो डेफिनेटली क्या है
अभी इन्हीं लोगों का हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम सोनीपत से बिलोंग करते हैं तो हमें अंकित भैयापुरिया की न्यूज़ दिखाई देती है या सोशल मीडिया पे। और बहुत सारे ऐसे देश में अंकित भैयापुरिया हैं जो हर एक स्टेट में काम कर रहे हैं, वो उस स्टेट के अंकित भैयापुरिया हैं। मान के चलिए कोई साउथ में है, कोई ऐसा कैंडिडेट है जो इसी तरीके का इनिशिएटिव ले रहा है और लोगों के लिए वो बेनिफिशियल है। तो इस देश में आप ये माने कि 28 अगर हमारे स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, उनमें आप ये मान के चले इस तरीके के जो हेल्थ आप मान लें पर्सनैलिटी हैं वो बहुत सारे हैं और बहुत सारे अंकित भैयापुरियाँ हैं। तो इसलिए अगर ये गवर्नमेंट इस तरीके के इनिशिएटिव लेती है तो यूथ के अंदर एक पॉजिटिविटी ज़रूर आती है। अभी मैं बात करूँ पंजाब की, आप बात करें पंजाब में बहुत ज़्यादा नशाखोरी है। तो उन चीज़ों को भी कहीं ना कहीं हम अगर इस तरीके के हेल्थ इनिशिएटिव से, या जो लोग इस तरीके का इनिशिएटिव ले रहे हैं या मेहनत करके आगे आ रहे हैं, अगर गवर्नमेंट इनको प्रमोट करती है तो लोग जो नशाखोरी है या गलत आदतें हैं तो वो कहीं ना कहीं हम उनको कम कर सकते हैं। क्योंकि आपके गांव में, आपके शहर में, आपके डिस्ट्रिक्ट में और फिर आपके स्टेट में जब आप किसी रोल मॉडल का या एक ऐसे मॉडल का एग्जाम्पल देंगे जिसकी पृष्ठभूमि बहुत नॉर्मल है, तो डेफिनेटली जो भी बच्चे हैं जो गलत रास्ते पे गए हैं वो उसके बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे और कहीं ना कहीं जब वो विचार करेंगे तो डेफिनेटली उनका जो रिज़ल्ट होगा वो पॉजिटिव आ सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो मैं इसी के साथ इस वीडियो में जो भी चैनल पे नया है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आप सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं। आज का जो हमारा विचार विमर्श था वो एक हेल्थ जो एम्बेसडर हैं या ये मान के चले कि जो पर्सनैलिटी हैं उस पर डिस्कशन था। अगर हमें ऐसा ही कोई हरियाणा में एक मॉडल या कोई भी पर्सनैलिटी डेवलप होता आने वाले टाइम में, सोशल मीडिया में वो छाता है या सोशल मीडिया में वो उभर के आता है और कहीं ना कहीं जो भी गवर्नमेंट है उसको अगर प्रमोट करते तो वो अच्छी बात है। क्योंकि ये मैसेज जो समाज में गया है या लोगों में गया है या किसी स्टेट में गया है तो वो अच्छा मैसेज है। लोग इससे सीखते ही हैं कुछ न कुछ। जो लोग हैं या जो आप पॉपुलेशन है वो उन चीज़ों को अगर फॉलो करेगी तो कहीं ना कहीं उनमें पॉजिटिव मैसेज आएगा। हेल्थ रिलेटेड वो क्या होंगे, थोड़े कॉन्शियस होंगे और कहीं ना कहीं अगर इस तरीके की कॉन्शियसनेस आएगी तो डिजीज़ पे भी कंट्रोल होगा, लोगों की इम्यूनिटी बढ़ेगी और लोग पॉजिटिव सोच के साथ आगे आएंगे। इसी के साथ मैं आप सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू ऑल।